हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 23वीं क्लास होगी, वीडियो, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक आदि ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको कई सारी बुक्स, कई सारे नोट्स भी समय समय पर अवेलेबल कराए जाते हैं, तो आप उन्हें भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला हैं तो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हंसा मनराल जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीता गुसाई किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उत्तराखंड में ढोल संग्रहालय स्थित है। तो उत्तराखंड में ढोल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमोली में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं। तो ऑप्शन सी सतपाल महाराज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, बेसर शैली में निर्मित मंदिर पाए जाते हैं तो कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन सी दक्षिणापथ में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा सुदामा प्रसाद प्रेमी जी और प्रेमलाल भट्ट जी। तो ए तथा सी दोनों ही यहाँ पर ठीक हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, बुड टास्क स्कूल कहाँ स्थित है? तो बुड टास्क स्कूल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मसूरी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो अंगाली मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी टिहरी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है? तो किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, उत्तराखंड में भीगे चावलों के महीन घोल विस्वार का उपयोग कर हाथ की अंगुलियों से चित्रांकित लोक चित्रों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऐपण कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, उत्तराखंड में शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु बनाए जाने वाले लोक चित्र को कहते हैं तो ऑप्शन डी स्यों कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, निम्न चित्रकला शैलियों में से कौन उत्तराखंड की मुख्य चित्रकला शैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गढ़वाली चित्र शैली। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, नृत्य करते गणपति की मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो किस स्थान से मिली है? ऑप्शन सी जोशीमठ से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नामक जीवनी के रचनाकार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन जी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 14वें प्रश्न का। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, राज्य में प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना से जोड़ा जाएगा तो ऑप्शन डी लोहाघाट त्यूनिंग को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 है, अंगुलियों से कागज़ दरवाज़ों चौराहों पर चित्रित चित्रकला कहलाती है तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रकीर्ण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मिली है? तो किस देवता की मूर्ति मिली है? ऑप्शन बी गणेश। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, बौद्धों की महायान शाखा की किस देवी की मूर्ति जखेटा से मिली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारा की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सी जनजाति भूसेन देवता की पूजा करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोक्सा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 है, मिट्टी से लघु मूर्तियों का निर्माण कहलाता है तो ऑप्शन डी डिकारे कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, निम्न में से कौन सी शैली के मंदिर उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? तो ऑप्शन सी चारबाग शैली मंदिर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 है, कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा जाता है? तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए रेमजे के, हेनरी रेमजे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, बारंबार एक ही नमूने से पूरी दीवार को चित्रित करना कहलाता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन डी बारमूद कहलाता है। तो 23वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, देवी देवताओं को
मिट्टी की 3 दिशाओं में उभारदार मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मिट्टी की 3 दिशाओं में उभारदार मूर्तियाँ कहलाती हैं? तो ऑप्शन डी डिकारा कहलाती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय जाता है? तो किसे जाता है? ऑप्शन ए प्रयागदत्त पंत जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 है, रेंगाल एक प्रकार का क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक हस्तशिल्प है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 है, सिंगल क्या है? तो सिंगल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए एक तरह का पकवान है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा मंदिर गोमती और सरयू के संगम पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बागेश्वर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, पार्वती की विशिष्ट मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन सी ए व बी दोनों में, विकुली तथा द्वाराहाट दोनों ही जगहों पर प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर यह विकुली न होकर के ढिकुली है, ध्यान रखिएगा। तो ढिकुली और द्वाराहाट दोनों जगहों से यह प्राप्त हुई हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी। प्रश्न नंबर 30 है, शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है? ऑप्शन ए लाखा मंडल से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, राज्य में प्रारंभिक वास्तुकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कालसी से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, राज्य में वास्तुकला का मुख्य निर्माण किस रूप में मिलता है? तो ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देवालय, राजा प्रसाद, नौले, इन सभी में मिलता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई थी? तो ऑप्शन ए कमलेंदुमती शाह जी ने। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।